बूंदी लोकसभा राजस्थान की हॉट सीटों में से एक है। बीजेपी से यहां पर ओम बिरला उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस ने बीजेपी से आए प्रहलाद गुंजल को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ओम बिरला से 10 साल का हिसाब मांग रही है, तो बीजेपी गुंजल पर निशाना साध रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब ओम बिरला वहां पर पहुंचे तो आप देखिए किस तरह से कोटा बूंदी स्वागत यहां पर किया जा रहा है ओम बिरला का। वहीं हमारे सहयोगी उदय प्रताप ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल से बात की, तो उन्होंने क्या दावे किए ये भी सुनिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में और आप देख सकते हैं बेहद दिलचस्प नजारे यहाँ पे। प्रहलाद गुंजल जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, यहाँ से वो घोड़े पर सवार हैं। घोड़े पर उनका प्रचार जो है वो जारी है। पूरे गांव में भ्रमण आज जारी है। गांव में भ्रमण जारी है, घोड़े के सवार। बड़ा दिलचस्प नजारा है ये। अभी लोगों का प्रेम है। अब गांव में आएंगे पैदल चलाएंगे तो पैदल चलेंगे। अभी घोड़ी पे बैठा दे तो अब हमारी घोड़ी पे बैठने की उम्र तो है नहीं, पर अब ये लोगों का प्यार है, इनकी भावना का सम्मान रखना पड़ता है। ये हर गांव की कहानी है। क्या आपको लगता है इससे आम पब्लिक से कनेक्ट भी बन पाएगा, क्योंकि आपका मुकाबला काफी एक जाने माने वीआईपी एमपी से हो रहा है? पावर सेंटर होना और नेता होना अलग है। मैं मीडिया से हमेशा इस बात को लेकर इत्तेफाक रखता हूँ। ये पावर सेंटर है। पावर सेंटर तो किसी को बना दो भाई, राज्यसभा में लाके, नेता नहीं। तो पार्टियों के नाम से दाल चीनी चल रही है। अब जब मुकाबला हो गया ना तो पता चल जाएगा। कैसा लग रहा है आपके प्रत्याशी को आज आप आपके बीच घोड़े पर देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और हम बहुत अच्छा लग रहा है, जीतेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। हजारों वोटों से प्रहलाद गुंजल। तो लोग जो है उनको बेहद पसंद आ रहा है ये नज़ारा। आम सी बात है, गांव-गांव नेता जाते हैं वोटों के लिए, मगर घोड़ों पर सवार ये काफी कम हमें देखने को मिलता है। और जैसे प्रहलाद गुंजल जी कह रहे थे, ये लोगों का प्यार है। लोगों ने उनसे कहा घोड़े पर सवार हो जाए, तो कहते उम्र तो है नहीं मगर हम सवार हो गए। कैमरामैन आकाश के संग उदय प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, कोटा बूंदी। हम इस वक्त मौजूद हैं कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में और इंडिया न्यूज की टीम से अब बातचीत करेंगे कांग्रेस पार्टी के यहाँ के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल साहब। प्रहलाद गुंजल जी, आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और क्या माहौल है यहाँ, हम आपसे पूछना चाहेंगे। माहौल तो आप भी देख रहे हैं ना, यहाँ पे दिन के 2:30 बजे हैं, टेम्परेचर 42-43 हो रहा है। इलेक्शन का टेम्परेचर आसमान में जा रहा है। ये ऐसे ही थोड़ी होता है। बिरला जी जा रहे हैं वहाँ, आते तो हैं 10-20 लोग, लेकिन जैसे कंडोलेंस में आते हैं ना, वैसा ही उत्साह होता है। ये जोश बदलाव का जोश है। इस बार कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी जीतेगी। क्या परिस्थिति थी जिसके वजह से आपको कांग्रेस पार्टी में आना पड़ा? भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है वो छोड़ के कांग्रेस से मैदान में आना पड़ा? जी और अमित शाह जी ने इस पार्टी को अपनी बपौती समझ ली। ये पार्टी, जब हम भारतीय जनता पार्टी में थे तो नारा देते थे, व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा समाज, समाज से बड़ा राष्ट्र। अब यहाँ गिरोह हो गए, गिरोह, नेक्सस, और पूरा पार्टी को कब्जा कर लिया कि विधानसभा का टिकट आखिरी तक बहुत टिपिकल सीट पे कि बिरला जी से मिल के आओगे तो बात करोगे तो टिकट देंगे। इतना आत्मसम्मान बेच के मैंने राजनीति नहीं की कभी भी। और मैं हार गया तो बिरला जी और अमित शाह जी मिलकर प्रहलाद गुंजल के बीजेपी की राजनीति के सारे रास्ते ही बंद करने की कोशिश करें। तो मैंने उस समय दृढ़ता से निर्णय लिया। मैंने कहा बिरला जी, अमित शाह जी, प्रहलाद गुंजल मरी हुई आत्मा का व्यक्ति नहीं है। तुम इस अहंकार में हो कि तुम्हारी तरफ बहुत लोग आ रहे हैं, तो नदी की बहती हुई धारा में मरी हुई मछलियां बहती हो तो नाली में भी बह जाती है। नदी की विपरीत धारा में जिंदा लोग बहते हैं, और इसलिए मैंने कहा मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। मैं दरवाजा तोड़कर आया हूँ, ठोकर मार के, लात मार के बाहर। मैं परिक्रमा करूंगा तो जनता जनार्दन की करूंगा, गुलामी करूंगा तो इनकी हाजिरी भरूंगा तो इनकी भरूंगा। बिरला जी, अमित शाह जी की कैसे भरूंगा भाई?
उन्होंने पार्टी को कब्जा कर लिया, अपने बाप की बपोती समझ ली। मगर कठिन बात ये होगी जो आप मानेंगे कि बीजेपी जो है, बीजेपी की स्ट्रेटजी है जो है वो पीएम मोदी का चेहरा इस्तेमाल कर रही है। हर संसदीय क्षेत्र में वो कह रहे हैं कि कांग्रेस बनाम मोदी चुनाव है ये। तो क्या आप मानते हैं कि ये थोड़ी सी चुनौती है पीएम मोदी का सामना कर? आप कह रहे हैं ओम बिरला का सामना करना चुनौती नहीं है, मगर पीएम मोदी का सामना क्या हर प्रत्याशी को करना पड़ रहा है ऑपोजिशन का? यहाँ पीएम मोदी कोई फैक्टर ही नहीं है। यहाँ प्रहलाद गुंजल वर्सेस जो ओम बिरला है, उसका चरित्र लोगों ने देखा है, मेरा चरित्र देखा है, और मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, कोई मोदी के चेहरे की ढाल बनाकर अपने काले चेहरे को समाज से छुपा सकता है क्या? 10 सालों में संसदीय कार्यकाल में आपने किया क्या है जो लोग आपको मोदी के नाम से वोट दे देंगे? मैं कह रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के मोदी का मुखौटा लगा के दोनों हाथों में बालू रेत लेके और तुम्हारी आंखों में फेंक के विश्वास पे डाका डालेंगे। कोटा विश्वास पे डकैती नहीं होने देगा। आपको लगता है स्थानीय विषय जो हैं वो हावी होंगे राष्ट्र वालों पर? और स्थानीय है, और कल अमित शाह जी की भिग्गी क्यों बन गई भाई? घिग्गी मेरे सवालों के जवाब देके जाते हैं ना अमित शाह जी। कल मैंने उनसे 2 सवाल पूछे, आप मुठ्ठियां बंद भर करके जबरदस्ती कोई जैसे बहुत आत्मबल और नैतिकता सारी आप में समा गई हो अमित शाह जी, ये नोटंकियां मत करिए, जवाब दीजिए। मैंने प्रधानमंत्री को लिखा 2015 में कि जिस फॉर्च्यूनर गाड़ी का पार्लियामेंट से कोटा बूंदी के सांसद को पास इशू हुआ है, वो दाऊद इब्राहिम के ऑफिशियल पार्टनर जैम जोशी की गाड़ी है। जैम जोशी को तो आपने संबंधों के कारण सीबीआई ने जेल में डाल दिया। अब बिरला जी के बारे में सीबीआई क्या करेगी? अमित शाह जी बता के जाएं। क्यों नहीं बोला अमित शाह जी ने? हिम्मत नहीं है क्या? खूंटी पे टक गई नैतिकता। दूसरा, मैंने कहा अमित शाह जी से दोनों सवालों का जवाब देके जाना। अफोर्डेबल हाउसिंग योजना में जहाँ गरीबों के लिए मकान बनते हैं, वहाँ 2 अननोन से नामों के नाम से एक कंज्यूमर, एक कुनाड़ी में कंपनियां रजिस्टर्ड है, जिनके मालिकों की कोई सामाजिक पहचान नहीं, जिनके कोई आयकर के बड़े कोई रिकॉर्ड नहीं व्यापारिक, और उनको 300 400 करोड़ के बजरी के ठेके हुए हैं अभी। तो मैंने अमित शाह जी से कहा जरा देश का मुंह बंद करने के लिए। मैं उस रैली पे उपस्थित था कल। उनने आप पे आरोप नहीं लगाया, मगर उनने आरोप लगाया कि गहलोत साहब यहाँ नहीं आएंगे कोटा बूंदी में, क्योंकि वो बेटे के चुनाव में ही सिर्फ व्यस्त हैं। और वो ये कह रहे हैं कि कुछ नेताएं छुट्टियां ले रहे हैं। राहुल और प्रियंका पर उनका आरोप था और मोदी जी नहीं लेते। अमित शाह जी, नेता छुट्टियां ले रहे हैं और मोदी जी नहीं ले रहे, ये मार्केटिंग और बकवास करने से देश नहीं चलता। प्रहलाद गुंजल को आने दीजिए पार्लियामेंट में, फिर बताऊंगा। आपने मार्केटिंग करके देश को ऐसे एग्रेशन मोड में लाके खड़ा कर दिया कि बेसिक इश्यूज पे ही ध्यान डाइवर्ट कर दिया। किसानों की आत्महत्या पर क्यों नहीं बोलते हो? किसान आंदोलन नेशनल मुद्दा नहीं है, बढ़ती हुई बेरोजगारी नेशनल मुद्दा नहीं है, देश में लूट डकैती अत्याचार महिलाओं पर बलात्कार ये नेशनल इशू नहीं है। और आप खाली राहुल बाबा 20 बार लॉन्चिंग की बकवास करके देश का ध्यान डाइवर्ट करना चाहो, जरा आएंगे पार्लियामेंट में तब बात करेंगे। आखिरी सवाल आपसे, प्रथम चरण जो है वो हो चुका है और जो ट्रेंड एक आया है पूरे देश में, मगर खास करके राजस्थान में, वो ये है कि पोलिंग परसेंटेज जो है वो कम हुई है। इसकी वजह क्या है? राजस्थान दिल्ली और जयपुर की मौजूदा सरकार से उगता गया है, इसलिए कोई स्पार्किंग नहीं थी इसके प्रति। जो कुछ गया वो कांग्रेस का वोटर गया है वोट पर, और यही होगा दूसरे चरण में भी। बिल्कुल यही होगा। उदय साहब बहुत बहुत शुक्रिया और आपको ऑल द बेस्ट कहेंगे आगे चुनाव के। सर, थैंक यू। कैमरामैन आकाश के संग उदय प्रताप सिंह, कोटा बूंदी, इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स के लिए। हम इस वक्त पहुंचे हैं कोटा राजस्थान में। हमारे संग जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पर लोकसभा के अध्यक्ष और कोटा के वर्तमान सांसद और दोबारा मैदान में ओम बिरला जी। बिरला जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। महावीर जयंती का आज मौका है, जैन समाज प्रति हमने आपका भी स्नेह देखा, उनका भी स्नेह देखा आपके लिए। क्या कहना चाहेंगे आज इस फंक्शन के बारे में और आज इस ओकेजन के बारे में? महावीर जयंती की देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महावीर भगवान के विचार, सिद्धांत, उनके उपदेश, उनकी शिक्षा व्यक्ति को जीवन जीने की राह बताए। जियो और जीने का सिद्धांत, जो उनका सिद्धांत है वो आज भी प्रासंगिक है और पूरे विश्व में शांति रहे, अहिंसा रहे, सत्य के मार्ग पर चले, अपरिग्रह। ये भगवान महावीर के विचार थे और ये विचार आज समाज में आवश्यकता है कि इन विचारों पे समाज चले, ताकि हम
जीवन जीने की राह और दूसरों को जियो जीने दो की राह को पूरा कर सके। आपने ये भी कहा कि आज संकल्प लेने का दिन है। आपने भी बिरला जी क्या संकल्प लिया है? आगे 5 सालों का विजन क्या है आपका कोटा के लिए? कोटा बूंदी के एक बेटे भाई के रूप में मैंने काम किया है और हमने इस कोटा बूंदी को विकास के नए आयाम पर ले गए हैं। केंद्र की जितनी योजनाएं थी उन सारी योजनाओं को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। ऐसी योजनाएं जो कभी आज तक नहीं आई और जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पुराने रहे हैं उनसे आकलन कर लें, उनकी तुलना कर लें और इस समय की तुलना कर लें। मुझे लगता है कि केंद्र की सारी योजनाएं, चाहे हाईवे हो, चाहे पासपोर्ट ऑफिस हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की लो, चाहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, चाहे माडा योजना के तहत 250 करोड़ हो, चाहे अमृत सरोवर के 100 करोड़ रुपए हो, ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनकी एक लंबी परिस्थिति है। इन लंबे कामों को केंद्र से किसी तरीके से लाते हैं। जो केंद्र की सारी योजना है उन सारी योजनाओं लाए। 14 जिलों का पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पर है। एयरपोर्ट का काम चल रहा है, डीपीआर बनते एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा। जो कांग्रेस सरकार ने 8 महीने एयरपोर्ट में देरी की उसकी जिम्मेदारी वह है। और जैसे ही मुख्यमंत्री भजन लाल जी आए तुरंत उन्होंने पैसे जमा करा दिए। एयरपोर्ट की गति बढ़ गई है। जैसे डीपीआर बढ़ जाएगा वैसे हो जाएगा। कोटा के रेलवे स्टेशन, डकनिया रेलवे स्टेशन बरसों से था, आज कोटा के दोनों रेलवे स्टेशन पे 500 करोड़ का काम चल रहा है। ऐसे बहुत सारे काम हैं। कोरोना के इस आपत्ति संकट के समय मैं यही कहने वाला था बिरला साहब, क्योंकि हम बात भी कर रहे हैं लगातार लोगों से। कल गृह मंत्री जी ने भी जिक्र किया था कोरोना का। कोरोना काल के बाद ये पहला चुनाव है। इतने कठिन वक्त में आप कितना कुछ कर पाए यहाँ के लोगों के लिए और बाहर से भी जो लोग, जो स्टूडेंट्स थे यहाँ खास करके उनके लिए? वैश्विक कोरोना संकट महामारी बहुत हमारे लिए गंभीर थी और मुझे पता है वैश्विक कोरोना महामारी से चाहे गाँव में चाहे शहर में चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। कांग्रेस ने पूरे 5 साल में चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं किया था। तो जब ऑक्सीजन की कमी आई, दवाइयों की कमी आई, तो हमने केंद्र सरकार से बात कर अन्य सरकारी और निजी एजेंसियों से बात कर इस कोटा बूंदी संसदीय नहीं, राजस्थान में ऑक्सीजन की कोई कमी आने दी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं आती, दवाइयों की कमी नहीं आती। और कोरोना योद्धा बनाकर हमने कार्यकर्ताओं को हर गाँव में दवायाँ, ऑक्सीमीटर, जगह जगह एम्बुलेंस करने और उसके साथ कंसंट्रेटर तमाम जगह, मतलब मैं कहता हूं कि वसुदेव कुटुंबकम की तरह सारे लोग एक परिवार की तरह लगे और हमने कोरोना की चुनौतियों से निपटा। मुझे पता है उस समय एक बड़ी चुनौती ये भी थी कि हमारे लाखों विद्यार्थी यहाँ पढ़ते थे, उनके घर वाले चिंतित थे, आवागमन का रास्ता बंद था। मैंने गृह मंत्री आग्रह किया, उन्होंने कहा ठीक है रास्ता मूवमेंट बंद है। तो भी गृह मंत्री ने पहली बार देश में कोई मूवमेंट शुरू हुआ कोटा के कोचिंग के बच्चों का, तो पहली बार कोटा से शुरू हुआ। कोरोना के समय हर लोगों ने जिस तरीके का सहयोग किया, आपस में मिलकर किया, मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं जो नेता कहते हैं 10 साल में क्या काम किया, वो बताए 10 साल में उन्होंने क्या किया। वो 10 साल एमएलए रहे, उन्होंने क्या किया बता दें। कभी कोरोना के संकट में, कभी लोगों के अभाव में, सामाजिक कल्याण की कोई योजना में, गरीब के इलाज में लिए, या किसी माँ की सुपोषित माँ अभियान के रूप में, या वो छप्पर बैठा गरीब व्यक्ति वो इंतजार करता धूप में, उसके लिए कभी भी कोई भी एक काम बता दें, एक काम बता दे सामाजिक योजनाओं का, एक काम किसी ने किया है क्या? दुख होता है कि आपके ही एक साथी बागी होकर आ गए हैं मैदान में आपके ही खिलाफ। देखिए, कोई लोगों को चुनाव लड़ने ही, युद्ध लड़ना ही चुनाव लड़ना ही है। चाहे किसी दल से लड़े, चाहे इस दल से लड़े, चाहे उस दल से लड़े, चुनाव लड़ना है। और चुनाव लड़ना है, किसी भी दल से लड़ना है। विचारधारा उनकी कोई विचारधारा नहीं है, केवल मुझे चुनाव लड़ना है, किसी दल पे लड़ना है। और जिस तरीके जाति के जहर घोल रहे हैं वो समाज के लिए अच्छा नहीं है। जाति के जहरों से चुनाव नहीं जीता जाता। क्योंकि कांग्रेस जाति का कार्ड ही खेल रही है। वह कह रहे हैं कि ये जाति उनके साथ है, ये जाति उनके साथ है। क्षत्रिय जो हैं बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं। क्या आपको लगता है ये जातीय समीकरण और जो आरएलपी को वो ले आए हैं और आदिवासी पार्टी को ले आए हैं, लेफ्ट को ले आए हैं, उससे फर्क पड़ेगा आपकी सीट में नहीं, राजस्थान पर? भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी जाति के नहीं, संपूर्ण समाज की पार्टी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है जाति 4 है, किसान, युवा, महिला और गरीब, ये हमारी जातियां हैं। गृह मंत्री खुद आपके लिए आए यहाँ, उनके आने से कितना प्रभाव पड़ा है आपके चुनाव पर ओम जी? अब मैं था कल सभा में।
गृह मंत्री जी हमारे नेता हैं और गृह मंत्री जी ने देश में वो काम किए हैं जो ऐतिहासिक हैं, चाहे 370 हो, चाहे 3 तलाक हो, सी हो, जो बरसों से अटके लटके थे वो गृह मंत्री जी ने विधेयक ला कर किए। इसलिए गृह मंत्री जी की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा देश के अंदर है और उनका काम करने का तरीका हमेशा देश और राष्ट्र हित में रहा है। लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। आखिर में मैं पूछूंगा, आप अध्यक्ष बने, ये जो लोकसभा अध्यक्ष भी आपको बनाना, क्या आपको लगता है इससे भी गर्व हुआ है कोटा वासियों को कि उन्हीं में से एक लोकसभा का अध्यक्ष बना है? निश्चित रूप से कोटा में पहली बार लोकसभा अध्यक्ष जैसा बड़ा दायित्व तो मिला है। ये यहाँ की जनता का आशीर्वाद है, प्यार है, क्योंकि जनता के आशीर्वाद के प्यार से सांसद बना, लोकसभा स्पीकर बना। बहुत बहुत शुक्रिया ओम बिरला जी हमारे संग बातचीत करने के लिए थे। ओम बिरला जी जो हमसे बातचीत कर रहे थे।